जहाँ भी आदरणीय बंटी जी। मंगल की। हाँ, ध्यान करते समय बहुत से ऐसे अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे से ध्यान हो जाता है, सब चीजें अच्छे से हो जाती है, और कभी कभी अजीब सी बेचैनी भी होती है। हम्म। तो वो क्यों होती है बेचैनी? देखो, जो हमें अनुभव होता है वह किसी ना किसी वितर्क और विचार के साथ ही उत्पन्न होता है। तो बेचैनी हो रही है, इसका मतलब आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चल रहा होता है। उस थॉट के चलते ही बेचैनी आ जाती है। वो ही नहीं, बेचैनी आ जाती है। माइंड कुछ तो भी चाहता है ना। तो बेचैनी हो, अच्छा लग रहा है तो भी माइंड चाहता है कि ये अच्छा ही लगे। कुछ भी एक्सपीरियंस हो आपको, तो आपको समझना चाहिए, अवेयरनेस, सती सती इस चीज पे होनी चाहिए कि मुझे जो अनुभव आ रहा है वो क्यों आ रहा है ना। हेतु प्रत्यय भगवान जी ने बार बार समझाया है कि कार्य कारण भाव, कोई भी चीज अकारण नहीं घटित होती। आपको जो सुखद अनुभव आ रहा है उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना। जो दुखद अनुभव आ रहा है उसके पीछे भी कोई कारण होगा, है ना। जो बुरा अनुभव आ रहा है उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो उस कारण को जानना चाहिए, उस कारण को जानते हुए ही ध्यान करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सांसों पे ध्यान कर रहे हो, और सांस में भी अगर आप नोटिस करोगे तो नाना प्रकार का सांस होता है। नाना प्रकार से आप केंद्रित कर सकते हो, नाना प्रकार के वितरक वहां पे उत्पन्न होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि मैं किस प्रकार की सांसों का अनुभव कर रहा हूँ, तब जाके मुझे इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, या फिर वितर्क उत्पन्न हो रहा है, कम निमित्त उत्पन्न हो रहा है। किस प्रकार से सांस को मैंने अनुभव किया, तो किस प्रकार से निमित्त उत्पन्न हुआ, है ना। और मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्यों, किस प्रकार से मैंने सांस को ऑब्जर्व किया, कौन सी जगह पे ऑब्जर्व किया, तब जाके मुझे अच्छा अनुभव आया। ये कार्य कारण भाव आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बार बार एक ही जगह पे सांस को अनुभव करते हुए एक पूरी बॉडी में वो अनुभव आ जाता है। बार बार अगर दुखद संवेदनाओं का अनुभव करेंगे तो पूरे बॉडी में दुखद संवेदना आएंगी, है ना। तो कुछ तो भी कारण है कि जो बॉडी पे हमें फील हो रहा है। तो उस कारण को, मतलब ध्यान के समय में जब भी देखना है कि किसी ना किसी एक, बार बार आपके माइंड में कुछ तो भी थॉट आ रहा होगा, बार बार आपका माइंड किसी एक जगह पे उत्पन्न होता होगा। वो कारण होता है, उसका फल क्या होता है, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ अनुभव आ जाता है ना। तो हमें कार्य कारण भाव के साथ ध्यान करना चाहिए कि मैं, हाँ, ये मैंने ध्यान किया तो मुझे ऐसा अनुभव आया, इस प्रकार से मैंने ध्यान किया तो इस प्रकार से मुझे अनुभव आया, इस प्रकार से मैं ध्यान नहीं कर पाया, इस प्रकार से मुझे अलग अनुभव आया। तो ये आपको हेतु प्रत्यय, कार्य कारण भाव नोटिस करना पड़ेगा। जब आपने ये नोटिस करोगे तब जाके, हाँ, मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए, ऐसा अपने आप समझ में आएगा। जब स्मृति रहेगी तब। अगर स्मृति ही नहीं रहेगी, कार्य कारण भाव ही नहीं रहेगा, तो भटक जाएंगे, केवल अनुभव में फंस जाएंगे। हमें अनुभव में फंसना नहीं है, ना ही केवल अनित्य अनित्य करना। क्या कारण है कि वो उत्पन्न होता है, क्या कारण है कि वो नष्ट हो जाता है, क्या कारण है कि मुझे सुखद अनुभव आता है, क्या कारण है कि मुझे सुखद अनुभव नहीं आता है ध्यान करते वक्त। तो ये आपको वो कारणों को नोटिस करना पड़ेगा। आपका चित्त बार बार एक चीज पे नोटिस करता है, एक अनुभव पे नोटिस करता है, तब जाके पूरे बॉडी में वो फैल जाता है अनुभव। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा हर बार। हर बार जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या कारण है, मैं किस प्रकार से सांसों को अनुभव कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अनुभव कर रहा हूँ, किस प्रकार से मुझे पूरे बॉडी में अनुभव हो रहा है, किस प्रकार से निमित्त उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से अनुभव उत्पन्न हो रहा है। तो ये दोनों आपको देखना पड़ेगा, किस प्रकार से वितर्क विचार उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से अनुभव हो रहा है, इस प्रकार से कौन से वितर्क विचार से कौन सा अनुभव हो रहा है। ये आपको बार बार नोटिस करना पड़ेगा, तब जाके कुशलता आएगी, तब जाके विजडम भी उत्पन्न होगा, प्रज्ञा उत्पन्न होगी, ज्ञान उत्पन्न होगा, हेतु प्रत्यय पता चलेगा। और क्या नहीं करना है उसको हटाते चले जाओगे, क्या करना है उसको बढ़ाते चले जाओगे, है ना। यही भगवान जी का धर्म है ना। ध्यान भी करना पड़ेगा आपको, भावित करना है, मतलब कि वह भावना बार बार अच्छी वाली भावना बार बार करना, उसको ही ध्यान बोला है। चित्त प्रसन्न रहता है, अच्छा अच्छा सुख अनुभव करता है, तो ध्यान ही है। सुख आप यूं ही अकारण नहीं अनुभव कर पाते हैं। सुख के लिए कुशल कर्म करना पड़ता है, और बार बार करना पड़ता है, तब जाके वो सुख बढ़ेगा।
ध्यान में भी वही है, सुखद अनुभव आ रहा है तो बार बार जिस टाइप का आपने मन एकाग्र किया है, जिस पॉइंट पे मन एकाग्र किया उस पर बार बार करो, ताकि वो सुख अनुभव हो जाए। और सुख अनुभव करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। उसको आप सुख को कल्टीवेट कर पा रहे हो, उसका मतलब आप पुण्य कर्म कर पा रहे हो। तो ज्यादा ज्यादा पुण्य कर्म करो। तो ज्यादा ज्यादा पुण्य कर्म को ही ध्यान बोलते हैं, कुशल कर्म, है ना। समाधि किसको बोला है? कुशल चित्त की एकाग्रता को ही समाधि बोला है। क्योंकि ध्यान में अकुशल रहता ही नहीं, कुशल ही रहता है। इस ऐसा है। तो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि मुझे सुखद अनुभव किस प्रकार से मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसीलिए किस प्रकार से ध्यान का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सुखद अनुभव आ रहे हैं। तो उस प्रकार से मैं नेक्स्ट टाइम भी करूंगा, करूंगी, ऐसा संकल्प लेते हुए वो करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके वशीता उत्पन्न होती है ना। वशीता मतलब कि हाँ, कंट्रोल कर सकते हो आप, कभी भी उस प्रकार का सांस लेते हो और सुख अनुभव कर सकते हो, है ना। तो ये वशीता आपको आनी चाहिए। ये कब आएगी? कि जब आप ये हेतु प्रत्यय जानोगे आपके अनुभव का, और आपने क्या किया इसका कार्य कारण भाव जानोगे, तब जाके आप सुख को कल्टीवेट कर पाओगे, ध्यान को कल्टीवेट कर पाओगे, है ना। तो ऐसा आपको समझना है। बेचैनी भी आ रही है तो उसका भी कारण जानना है, और उसको हटाएंगे कैसे वो भी नोटिस करना है कि हाँ, मैंने ये लगाना चालू कर दिया इस प्रकार से तो वो बेचैनी भी हट गई। अरे मैंने अनित्य देखना चालू कर दिया तो बेचैनी भी हट गई। तो नेक्स्ट टाइम अगर बेचैनी आती है तो अनित्य देखना चालू करेंगे, या फिर अलग प्रकार से कमठान चेंज करेंगे, तो बेचैनी भी गायब हो जाएंगी। सिंपल है। हेतु प्रत्यय पता चल रहा है, कार्य कारण भाव आपको पता चल रहा है ना। तो इस प्रकार से है, उसका चिंतन मनन कीजिए, बार बार धम्म सुनिए, और अच्छे से ध्यान करते वक्त स्मृति बांध रहिए। ठीक है। साधु साधु साधु। वंदामी पूजनीय बनते जी। बिल्कुल। बनते जी, अभी आपने बताया है कि हमें ना काम वासना से बचने के लिए पुरुष को स्त्री से दूर रहना चाहिए और स्त्री को पुरुष से दूर रहना चाहिए। तो हम जब उपोषित रखते हैं, उपोषित वाले दिन हम अपना व्यापार करते हैं, व्यापार में हम अपनी दुकान पर बैठते हैं तो हमारे पास स्त्री भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। तो उस समय हम अपने चित्त को कैसे साधे रखें? तो उस समय में जो ब्रह्मचर्य काटा बोला है ना, तो ब्रह्मचर्य का पहले बोला है इंद्रिय सुगुप्त द्वारी, है ना। इंद्रिय सुगुप्त द्वारी मतलब वो स्त्री को देखो ही ना, है ना। तो देखो ही ना तो उत्पन्न नहीं होगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, देखने का काम पड़ ही रहा है, तो उसके पहले की स्टेप बताया भगवान जी ने कि उसके साथ क्या नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब अटैचमेंट नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। या फिर अगर आपको शुभ दिखाई दे रहा है, द्वितीय नंबर का सबसे बेस्ट है, शुभ दिखाई दे रहा है स्त्री में तो अशुभ भावना करो, है ना। ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा है तो इंद्रियों की रक्षा करो, इंद्रियों की रक्षा नहीं हो रही है तो अशुभ भावना करो, अशुभ भावना भी नहीं हो रही है तो पहले एकांतवास करो, है ना। ये सीक्वेंस है। तो अशुभ भावना करने से आपको वो नहीं उत्पन्न होगा, है ना। जो काटा है वो उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में काम की तरह उत्पन्न ही नहीं होगा, तो अपने आप फ्लोली ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आप स्त्री को देखो तो देखो ना, देख भी गया तो अशुभ की भावना करो कि अशुभ ही अशुभ है ना। एक समय की घटना है ना, एक बार एक बंती जी जो होते हैं, ये अशुभ ध्यान कर रहे होते हैं, बॉडी कसन पे जो कंकाल पे है उसके ध्यान कर रहे होते हैं। एक समय में एक स्त्री आती है, ऐसी जंगल से जा रहे होते, एक स्त्री आती है और उस बंती जी की तरफ देखते हुए वो हंसती है, मुस्कुराती है, और बंती जी पूरी तरह से उसको, उसके दांतों को देखते हुए अशुभ भावना कर लेते हैं। और फिर उसके पीछे वो स्त्री के पीछे उसका पति या फिर कोई आता है, और वो बंती जी को पूछता है कि आपने किसी रास्ते में किसी स्त्री को जाते हुए देखा क्या। तो बंती जी उस समय में उसको जवाब देते हैं कि पता नहीं स्त्री थी कि पुरुष थी, लेकिन मैंने हड्डियों का कंकाल यहाँ से जाते हुए देखा। मतलब बंती जी ने क्या देखा? दांत देखे। दांत देखते हुए उनको पूरा उसका कंकाल दिखने लगा, है ना। उसको बोलते हैं अशुभ भावना, कि एक चीज को नोटिस कर लिया, अशुभ जान लिया कि ये दांत जो है अशुभ है, कंकाल का पार्ट है, और उसको माइंड में पूरी तरह से वो उत्पन्न होता है, वो वितर्क उत्पन्न होता है। तो दांत देखने के बाद उसको शुभ भावना नहीं की बंती जी ने अशुभ भावना की, और जैसे ही अशुभ भावना की उनका अभ्यास था, और पूरी तरह से उनको कंकाल ही दिखने लगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं स्त्री थी कि पुरुष थी, लेकिन एक कंकाल जाते हुए दिखा।
आदमी जो कंफ्यूज हो गए, है ना। इस प्रकार से अशुभ भावना का अभ्यास करने से आपको शुभ नहीं दिखाई देगा, आपको अशुभ दिखेगा कि ये, हाँ, ये केवल बॉडी के पार्ट्स है, 32 टाइप्स ऑफ बॉडी के पार्ट है, उसमें कुछ शुभ है ही नहीं, तो काम वितर्क उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। और ब्रह्मचर्य वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। नमो बुद्धाय आदरणीय बनते जी। मंगल हो सके। बनते जी, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, तो कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं मेडिटेशन करता करता मन ऐसा हो गया बिल्कुल कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, मैं चाह के भी कुछ नहीं विचार कर पाया। तो ये क्या कोई ध्यान की अवस्था है या कोई मन का प्रपंच है, और इससे आगे कैसा बढ़ा जाए? हाँ, ऐसे होता है। हाँ, जब आप ध्यान करते हैं तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस आपको आते हैं, है ना। आपको हमेशा ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि आपको एकदम अजीबोगरीब एक्सपीरियंस आएंगे, है ना। अभी तो आपको विचार नहीं नजर आए, कर नहीं पा रहे, या फिर अभी उसके बाद आपको कभी कभी लग सकता है कि पूरी बॉडी ही नहीं है, पूरे गायब हो गया हूँ मैं, है वो हूँ कि नहीं, ऐसे भी लगेगा। कुछ ना कुछ ये वितर्क विचार बोलते हैं इसको, ये वितर्क विचार उत्पन्न होते रहेंगे, है ना। और आपको केवल ये समझना है कि ये जो उत्पन्न हुआ है यह केवल वितर्क विचार है, अजीब होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नोटिस करना है कि हाँ, उस समय में मेरा मन कुछ ना कुछ पकड़े हुए था, कुछ ना कुछ वितर्क विचार उत्पन्न हुआ था, और वो थोड़ी देर रहा, उस समय में मैं कुछ कर नहीं पाया, तो इट्स ओके, अभी वो खत्म हो गया, वो तो कंटिन्यू रहने वाला नहीं है ना। क्योंकि दूसरे टाइम जब ध्यान करने लगते हैं तो दूसरा वितर्क विचार उत्पन्न होता है। तो हमें मैक्सिमम टाइम बताया जाता है कि भाई अनित्य की भावना करो, है ना। अगर प्रॉपरली वितर्क विचार नहीं डेवलप हो रहा है तो आपको अनित्य की भावना करनी चाहिए। या फिर अगर वो जो वितर्क विचार आपको बार बार परेशान कर रहा है तो आपको कमरठान चेंज करना चाहिए कि अरे ये वितर्क विचार छूट ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ध्यान लग जाता तो छूट ही नहीं जाता, तो उस समय में आपको आलम्बन चेंज करना चाहिए, कमरठान चेंज करना चाहिए, ताकि आप वो कर सकते हैं, है ना। और सांस के माध्यम से आपको जो है कोशिश कीजिए कि एक तो आप जो सांस को अनुभव करते हुए केवल सांस को ही मतलब अनुभव करें। या फिर हम कभी विस्तार से समझेंगे आने वाले वीडियो में कि कैसे वो साधना की जा सकती है। लेकिन उस समय में अगर आपको अच्छा लगता है तो इट्स ओके है, बुरा लगता है तो आप आलम्बन चेंज कर दीजिए, कुछ बुद्धानुसति कीजिए, धम्मानुसति कीजिए, मतलब थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए, या फिर मैत्री भावना कीजिए, है ना। जो आपको कंफर्टेबल लगता है, दूसरा आलम्बन, दूसरा कमठान, उसकी भावना कीजिए। तब आपका मन उस वितर्क विचार को छोड़ देगा और नए कमठान को पकड़ते हुए नए वितर्क विचार को पकड़ेगा, और नया एक्सपीरियंस उस समय में आपको आएगा। तो इस समय में आपको ध्यान रखना है कि आप आपके एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और अलग अलग कमठानों पे प्रैक्टिस करोगे तो आप कुशलता उत्पन्न हो सकती है आपके माइंड में, है ना। तो इसीलिए ध्यान की कुशलता करने के लिए अलग अलग आलम्बनों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसका ध्यान करके ध्यान करने का ट्राई करना चाहिए, है ना। जो 40 कमठान है विशुद्ध मग्ग में, तो उसको ट्राई करके देखना चाहिए, है ना। तो अच्छा लाभ होगा।